अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एक थ्योरम है हमारे पास, प्रूव एनालिटिकली यानी प्रूफ करना है न्यूमेरिकली दैट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 z1 मॉडुलस माइनस z2 मॉडुलस होल मॉडुलस लेस देन इक्वल होता है z1 प्लस z2 होल मॉडुलस और लेस देन इक्वल होता है z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इस थ्योरम का एक पार्ट अटेम्प्ट करेंगे और वो है हमारे पास सेकंड पार्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका ये सेकंड पार्ट प्रूफ करूँगा और सेकंड पार्ट क्या है, z1 प्लस z2 होल मॉडुलस लेस देन इक्वल होता है z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस। इसे प्रूफ करने के लिए हम हिंट यूज़ करेंगे। हमारे पास ये एक हिंट है, बिकॉज z1 प्लस z2 होल मॉडुलस ये किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 होल कंजुगेट। हमने बेसिकली प्रॉपर्टी यूज़ की है और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, प्रॉपर्टी हमने ये यूज़ की है बिकॉज z मॉडुलस होल स्क्वायर इक्वल होता है z इंटू z कंजुगेट। तो इसका मतलब z1 प्लस z2 मॉडुलस होल स्क्वायर इक्वल होगा z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 होल कंजुगेट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम राइट कर देते हैं, z1 प्लस z2 मॉडुलस का स्क्वायर राइट हैंड साइड में z1 प्लस z2 इंटू कंजुगेट में सेपरेटली कंजुगेट ले सकते हैं। z1 कंजुगेट हमने अलग ले लिया प्लस का z2 का कंजुगेट हमने अलग ले दिया और यहाँ पर ही ये प्रॉपर्टी मेंशन कर देते हैं एंड z1 z2 होल कंजुगेट इक्वल होता है z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट। हमने सेपरेटली कंजुगेट ले लिया। देन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सेम z1 प्लस z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर, राइट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा z1 इंटू z1 कंजुगेट प्लस z1 इंटू z2 कंजुगेट। इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, प्लस z1 कंजुगेट इंटू z2 प्लस z2 इंटू z2 कंजुगेट। अगेन राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सेम राइट करेंगे, z1 प्लस z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू z1 इंटू z1 कंजुगेट, ये बनेगा z1 मॉडुलस का होल स्क्वायर इसी प्रॉपर्टी के तहत, प्लस ये बना हमारे पास z1 z2 कंजुगेट। और आप नोटिस करें अगर मैं इसका कंजुगेट लूँगा तो वैल्यू यही आएगी, तो प्लस वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ z1 z2 कंजुगेट का होल स्क्वायर और इसे राइट कर सकता हूँ z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, यहाँ पर जस्ट उसे सिंप्लीफाई किया है। आप नोटिस करें अगर मैं z1 z2 कंजुगेट का कंजुगेट लूँगा तो बेसिकली ये किसके इक्वल आएगा, z1 कंजुगेट z2 डबल कंजुगेट और z2 का डबल कंजुगेट बेसिकली किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा z2 के। तो जहाँ z1 z2 का डबल कंजुगेट राइट किया हुआ था हमने z1 z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट राइट कर दिया। अब इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ, इसका हमें बेनिफिट ये हुआ कि राइट साइड पे प्रॉपर्टी बन रही है, लेफ्ट साइड सेम, लेफ्ट साइड है हमारे पास z1 प्लस z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर और राइट साइड है हमारे पास z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस, अब ये इस वक्त कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस में कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बेसिकली होता है 2 टाइम रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इस वक्त है z1 और z1 z2 का कंजुगेट, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस में मॉडुलस z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर राइट कर दिया। अब ये कैसे, बेसिकली यहाँ पर हमने ये एक प्रॉपर्टी यूज़ की है और हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि रियल ऑफ z, हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि z प्लस z कंजुगेट इक्वल होता है 2 टाइम रियल ऑफ z के, यानी 2 टाइम रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और वो प्रॉपर्टी ये है कि रियल पार्ट ऑफ z
ये क्या होता है, लेस देन इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ जी के। तो ये रियल पार्ट ऑफ जी को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस में कन्वर्ट करेंगे। और बेसिकली मैं इसको मॉडुलस में क्यों कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, बेसिकली हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना है, और इसे प्रूफ करने के लिए राइट साइड पे मुझे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ताकि ये स्क्वायर उस होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट लेने के बाद कैंसिल हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू जी1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे रियल ऑफ जी को लिख सकते हैं हम जी का मॉड और प्लस जी2 का मॉड होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड सेम जी1 प्लस जी2 मॉडुलस का होल स्क्वायर, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जी1 मॉडुलस का होल स्क्वायर। आपको पता है मॉडुलस की प्रॉपर्टी है सेपरेटली मॉड ले सकते हैं, जी1 का मॉड अलग ले लिया, जी2 कॉन्जुगेट का मॉड अलग ले लिया, प्लस का जी2 मॉडुलस का होल स्क्वायर। और यहाँ पर प्रॉपर्टी का हिंट दे दिया, हमारे पास अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जी1 जी2 तो इसके मॉड को सेपरेट राइट कर सकते हैं, जी1 का मॉड अलग जी2 का मॉड अलग राइट कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड सेम जी1 प्लस जी2 मॉडुलस का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या होगा, जी1 मॉड स्क्वायर प्लस 2 जी1। अब जी2 कॉन्जुगेट का मॉड बेसिकली इक्वल होता है जी2 मॉड के, और ये भी प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की कि हमारे पास जी मॉड इक्वल होता है जी कॉन्जुगेट मॉड। तो जी कॉन्जुगेट मॉड की बजाय हमने सिंपल जी मॉड राइट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें राइट साइड पर हमारा फार्मूला जो है कंप्लीट हो चुका है। आप नोटिस करें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे राइट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जी1 प्लस जी2, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू जी1 मॉड प्लस जी2 मॉड। और आप नोटिस करें कि ये थ्योरम का एक पार्ट हम प्रूफ कर चुके हैं, इसे हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, हमें इसी थ्योरम का अटेम्प्ट करना है फर्स्ट पोर्शन, ये वाला फर्स्ट पार्ट हमें अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर हिंट यूज़ करूँगा, बिकॉज जी1 मॉड कैन बी रिटन एज जी1 मॉड प्लस जी2 माइनस जी2 होल मॉड। यानी राइट साइड पे अपनी तरफ से हमने जी2 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद ये सेम जी1 मॉड इसको जी1 प्लस जी2 इसको सेपरेट कर लिया, प्लस इंटू माइनस जी2 सेपरेट कर लिया मॉड। अब अभी ये हमने मॉड की प्रॉपर्टी प्रूफ की है कि एक मॉड को जब सेपरेटली राइट करेंगे तो वो सेपरेट मॉड से क्या होगा, लेस होगा। तो उससे पहले एक प्रॉपर्टी यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि जी1 प्लस जी2, यहाँ पर ये इसका मॉड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस का जी2 मॉड। अब ये भी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जी मॉड इक्वल होता है जी कॉन्जुगेट मॉड इक्वल होता है माइनस का जी मॉड के। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव वैनिश कर जाएगा, हमारे पास बनेगा जी1 मॉड लेस देन इक्वल टू जी1 प्लस जी2 मॉड प्लस का जी2 मॉड। और ये प्रॉपर्टी का हिंट यहाँ चले राइट कर देते हैं, हमारे पास जी1 मॉड और माइनस जी मॉड ये इक्वल होती हैं, जी मॉड और इक्वल होता है माइनस जी मॉड के। पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जी1 मॉड माइनस का जी2 मॉड, ये क्या बनेगा लेस देन इक्वल टू जी1 प्लस जी2 मॉड बनेगा। अब इसके साथ इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जी2 के साथ। आल्सो सिमिलरली जी2 मॉड इसको राइट कर सकते हैं, जी2 मॉड इसमें ऐड किया जी1 माइनस कर दिया जी1 मॉड, और ये बना हमारे पास जी2 मॉड इज इक्वल टू, एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, जी1 प्लस जी2 मॉड सेपरेट, और यहाँ पर लेस देन इक्वल बन जाएगी लेफ्ट साइड, और यहाँ पे प्लस में माइनस का जी1 का मॉड। नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव का मॉड लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव ही बन जाता है।
प्लस है, इसको फर्दर हम अरेंज करते हैं तो हम इसे ऐसे राइट कर सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस का z1 मॉड प्लस का z2 मॉड, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉड। अब जब मैं इसे नेगेटिव, इसको रीअरेंज करेंगे, पॉजिटिव पहले लिख दिया z2 मॉड माइनस का, या हम इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो ये बनेगा हमारे पास z1 मॉड माइनस का z2 मॉड, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल होगा माइनस z1 प्लस z2 मॉड के। और इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये नेगेटिव वाली वैल्यू यहाँ राइट कर देते हैं, माइनस का z1 प्लस का z2 मॉड, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा z1 मॉड माइनस z2 मॉड के। अब इसे हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। अब आप नोटिस करें डियर स्टूडेंट कि ये वैल्यू, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये वैल्यू ग्रेटर है नेगेटिव z1 प्लस z2 होल मॉड से, और यही वैल्यू आप नोटिस करें यहाँ पर, यही वैल्यू, ये क्या है, यही वैल्यू लेस है किससे भला, यही वैल्यू लेस है पॉजिटिव कोफिशिएंट से। तो हम यहाँ पर 2 और 3 को कंबाइन करेंगे, कंबाइन इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। जब मैं 2 और 3 को कंबाइन करूँगा तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव से ग्रेटर है, यानी नेगेटिव का z1 प्लस z2 होल मॉड, इससे ये ग्रेटर है ये वैल्यू z1 मॉड माइनस z2 मॉड, और यही वैल्यू लेस किससे है, पॉजिटिव से लेस है, लेस देन है z1 प्लस z2 मॉड के। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एक और, हमारे पास ये थ्योरम है कि इफ़ x मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a है, लेस देन इक्वल टू a है, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम राइट कर सकते हैं x मॉड लेस देन इक्वल टू a, या अगर x मॉड लेस देन इक्वल टू a है तो उसे इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब इस फॉर्म में राइट किया हुआ है तो ये क्या होगा, सेंट्रल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इस हम कह सकते हैं सो या देयरफॉर z1 मॉड माइनस z2 मॉड, इसका होल मॉड, ये क्या होगा, ये लेस देन इक्वल है z1 प्लस z2 मॉड्स के। अब आप नोटिस करें डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट वाला पार्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब फर्स्ट वाला पार्ट जो है लेस देन है इससे, और ये पार्ट लेस है किससे भला, आप नोटिस करें इससे। तो हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन नंबर, इसे हम कह देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे कंबाइन 1 एंड 4 वी गेट। तो जब हम 1 एंड 4 को कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ हो चुका है, z1 मॉड माइनस z2 मॉड होल मॉड, ये क्या है, ये लेस देन इक्वल है z1 प्लस z2 होल मॉड, और ये लेस देन इक्वल है किससे, ये लेस देन इक्वल है z1 मॉड के प्लस z2 मॉड के। तो ये हमारा एक मेन थ्योरम था जो हमने प्रूफ किया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है लेट z1 इज इक्वल टू 24 प्लस 7 आयोटा एंड z2 मॉड इज इक्वल टू 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दोबारा से थ्योरम रिवाइज करवा दूँ, z1 मॉड माइनस z2 मॉड होल मॉड, ये बेसिकली क्या है, लेस देन इक्वल है z1 प्लस z2 मॉड, और ये लेस देन इक्वल है z1 मॉड के प्लस z2 मॉड के। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ख्याल रखिएगा कि z1 प्लस z2 मॉड, ये जो हमारे पास z1 प्लस z2 मॉड है, इसकी यहाँ पर एक है हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू और एक इसकी है हमारे पास लीस्ट वैल्यू। तो ये जो राइट साइड वाली है ये हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू है, और ये जो लेफ्ट साइड वाली है ये हमारे पास है लीस्ट वैल्यू। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट
वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2, एक तो हमें ये कैलकुलेट करनी है और एक हमें कैलकुलेट करनी है लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2, ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू समराट क्या है, यानी हमने Z1 प्लस Z2, Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड कैलकुलेट करना है और लीस्ट वैल्यू समराट हमने Z1 मॉड माइनस Z2 का मॉड और उसका होल मॉड हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है Z2 मॉड is equal to 6 and also given Z1 is equal to 24 plus 7 आयोटा, ये हमारे पास गिवन है। हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, Z1 का मॉड 24 प्लस 7 आयोटा का मॉड, और मॉड की डेफिनेशन में आपने स्टडी किया हुआ है कि यहाँ पे Z1 मॉड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 576 प्लस 49, और जब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 6 to 5 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 25 आएगा। तो हम लिख सकते हैं सो अब हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड, ये बेसिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू किसके इक्वल है, Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। अब डियर स्टूडेंट आपके पास Z1 मॉड की वैल्यू क्या है, Z1 मॉड की वैल्यू है 25 प्लस हमारे पास Z2 मॉड की वैल्यू हमारे पास 6, जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 31, और 31 क्या होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड होगी। अब हमें इसकी लीस्ट वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, ऑल्सो लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड। अब यहाँ पर लीस्ट वैल्यू क्या होगी, लीस्ट वैल्यू होगी Z1 मॉड माइनस का Z2 मॉड होल मॉड। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास Z1 का मॉड क्या है, Z1 मॉड है 25 माइनस Z2 मॉड क्या है, Z2 मॉड है हमारे पास 6, लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 19, और 19 का जब हम मॉड लेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 19 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में जस्ट हमने कैलकुलेट करनी थी लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इफ Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z1 प्लस Z2 मॉड होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉड होल स्क्वायर इक्वल है 2 टाइम Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इसे अटेम्प्ट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में Z1 प्लस Z2 होल मॉड स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 होल मॉड स्क्वायर, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी ये है Z मॉड होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे फर्स्ट पार्ट पे भी और सेकंड पार्ट पे भी। तो फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, Z1 प्लस Z2 इंटू में Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट प्लस में Z1 माइनस Z2 इंटू में Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब कॉन्जुगेट की ये प्रॉपर्टी है कि हम सेपरेटली राइट कर सकते हैं, यहाँ पर राइट कर देते हैं कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू राइट कर सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो हमने यहाँ पर इसे सेपरेटली राइट किया तो ये बना हमारे पास Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, सेपरेटली राइट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब सिंपल मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1
Z2 कॉन्जुगेट प्लस बनेगा Z2 Z1 कॉन्जुगेट और प्लस बनेगा Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। सेकेंड वाला है यहाँ पे राइट कर देता हूँ प्लस में, यहाँ राइट कर देते हैं प्लस। सेकेंड वाला है हमारे पास, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा Z1 कॉन्जुगेट, देन मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया देन इसको माइनस प्लस माइनस ये बनेगा हमारे पास Z1 Z2 कॉन्जुगेट। सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का Z2 Z1 कॉन्जुगेट, नेगेटिव बनेगा प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब आप नोटिस करें कि ये दोनों टर्म ऑपोजिट साइन के साथ हैं और सेम है, ये आपस में क्या होंगी, कैंसल। और सेम ये दोनों टर्म ऑपोजिट साइन के साथ हैं, ये कैंसल। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा, रिमेनिंग हमारे पास आएगा Z1 कॉन्जुगेट, फिर ये लिखा हुआ है प्लस Z1 कॉन्जुगेट। उसके बाद क्या आएगा Z2 कॉन्जुगेट प्लस लिखा हुआ है Z2 कॉन्जुगेट। मैंने रीअरेंज कर ली सेम वैल्यू को। अब इसको ऐड अप करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 टाइम Z1 कॉन्जुगेट और ये 2 टाइम Z2 कॉन्जुगेट बनेगा। अब इस पे दोबारा फिर यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी है Z mod होल स्क्वायर इक्वल होता है Z इंटू Z कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर जब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा यहाँ पर तो ये बनेगा 2, क्या बनेगा Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर। आप नोटिस करें राइट साइड के इक्वल लाने के लिए हमने 2 कॉमन लिया तो ये बना Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर और किसके इक्वल आ चुका है, इक्वल आ चुका है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट AG प्लस B अपॉन B कॉन्जुगेट Z प्लस A कॉन्जुगेट होल मॉड इक्वल है 1 फॉर Z मॉड इक्वल टू 1। ये हमें डियर स्टूडेंट क्वेश्चन प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड AG प्लस B अपॉन B कॉन्जुगेट Z प्लस A कॉन्जुगेट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेपरेटली राइट कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी क्या है, Z1 Z2 होल मॉड इक्वल होता है Z1 मॉड अपॉन Z2 मॉड। सेपरेटली हम राइट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सेपरेट फॉर्म में क्या आएगा, सेपरेट फॉर्म में हमारे पास आएगा AG प्लस B मॉड अपॉन B कॉन्जुगेट Z प्लस A कॉन्जुगेट मॉड। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और हमारे पास अगेन प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी ये है Z मॉड इक्वल होता है Z कॉन्जुगेट मॉड। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला Z मॉड है हम उसे Z कॉन्जुगेट मॉड की फॉर्म में राइट करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा AG प्लस B होल मॉड और यहाँ पर हमारे पास B कॉन्जुगेट Z प्लस A कॉन्जुगेट होल मॉड। ये हमारे पास आ चुका है, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है AG प्लस B मॉड अपॉन B कॉन्जुगेट Z प्लस A कॉन्जुगेट होल मॉड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम सेपरेटली कॉन्जुगेट राइट कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है। Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर वाली सेम है, डिनोमिनेटर वाली को चेंज कर रहे हैं। न्यूमिनेटर में AG प्लस B कॉन्जुगेट है हमारे पास सेम और यहाँ पर राइट कर दिया हमने B कॉन्जुगेट Z का कॉन्जुगेट प्लस A कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। अब इसे हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास डबल कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी है Z डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z के, तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, सिंपल Z बन जाएगा। तो यहाँ पर आएगा AG प्लस B होल मॉड और डिनोमिनेटर में सबसे पहले हम इसे राइट करेंगे B डबल कॉन्जुगेट Z कॉन्जुगेट प्लस A डबल कॉन्जुगेट और डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, उसी नंबर के इक्वल होता है। तो ये बनेगा AG प्लस B होल मॉड
अपॉन बी जी कॉन्जुगेट प्लस ए, यानी डबल कॉन्जुगेट से वही दोबारा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करना है बिकॉज गिवन जी मॉड इज इक्वल टू 1, हम इसे यूटिलाइज करेंगे अपना प्रूफ अटेम्प्ट करने के लिए। तो मैं इसे क्या राइट कर सकता हूँ, मैं बेसिकली इसे राइट कर सकता हूँ ए जी प्लस बी होल मॉड, और यहाँ पर 1 इंटू राइट कर सकते हैं 1 इंटू बी जी कॉन्जुगेट प्लस ए, और 1 की वैल्यू क्या है, बिकॉज जी मॉड इक्वल टू 1, जहाँ 1 है वहाँ पर जी मॉड राइट कर देंगे। तो जब यहाँ पर मैं जी मॉड राइट करूँगा तो हमारे पास बनेगा ए जी प्लस बी होल कॉन्जुगेट, यहाँ पर आएगा जी मॉड बी जी मॉड जी कॉन्जुगेट प्लस ए मॉड। अब अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी है हमारे पास मॉडुलस की कि अगर आपके पास जी1 जी2 होल मॉड है तो हम सेपरेट मॉड में राइट कर सकते हैं, और अगर सेपरेट मॉड है तो सिंगल मॉड में राइट कर सकते हैं। तो ये 2 सेपरेट मॉड हैं, हम इन्हें सिंगल में राइट करते हैं ए जी प्लस बी, यहाँ पर सिंगल में राइट करेंगे जी इंटू यहाँ पर बनेगा बी जी कॉन्जुगेट होल मॉड। अगेन इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सेम आएगा ए जी प्लस बी, और यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा बी जी कॉन्जुगेट प्लस ए जी। अब यहाँ इसे जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, जी कॉन्जुगेट होता है जी मॉड का। यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है जी कॉन्जुगेट जी मॉडुलस का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमने राइट कर दिया ए जी प्लस बी, और यहाँ पर हमने राइट कर दिया बी जी मॉड का होल स्क्वायर प्लस ए जी। अब हमारे पास जी मॉड क्या है, जी मॉड है 1, बिकॉज जी मॉड इज़ 1, तो यहाँ पर ये आएगा ए जी प्लस बी मॉड, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा b इंटू 1 प्लस ए जी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा ए जी प्लस बी मॉड अपॉन ए जी प्लस बी मॉड, दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। तो डियर ऑल, ये हमारा आज का लेक्चर था कॉम्प्लेक्स नंबर को। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।